एजुकेशन आरजे 27 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, नाम है जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और हिंदी में कहें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। हम सब ने क्लास 9th में और क्लास 11th में पढ़ा है कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है। वो होती है काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। और पहली कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, है ना। देखिए, हमने 9th में नहीं समझा, कोई बात नहीं। 11th में नहीं समझा, कोई बात नहीं। अब 12th में भी नहीं समझेंगे तो फिर जिंदगी बार बार मौके थोड़ी ना देगी। इसलिए थोड़ा सा हमें आज समझना है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। हम जब ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने इस बारे में डिस्कस की है, थोड़ा सा दोबारा हम समझ लेते हैं। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, हम सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। बस ये फॉर्म चलता रहता है। कैसे? देखिए, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। और बेसिकली ये जो टॉपिक है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो हमारे मैकेनिकल एनर्जी में आती है। यहां पे हम बात करेंगे चार्ज के रिलेटेड, आवेश के रिलेटेड, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वो ही है जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एक वाटर टैंक है, ग्राउंड फ्लोर पे जब पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पानी के मॉलिक्यूल्स के पास, वाटर मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी है? तो अगर ये मोशन में है तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। और अगर एट रेस्ट है तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। कोई ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट है यानी कि स्थिर अवस्था में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो मूव कर रहा है ना, मोशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, दौड़ रहा है, चल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। और वो एट रेस्ट है, सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो वाटर टैंक में जो वाटर है वो किस स्टेज पर है अभी? पोटेंशियल एनर्जी के स्टेज पर। हमें इस पानी को कहां ले जाना है? छत पर। और छत पर ले जाके इस टैंक में इसको फिल करना है। तो हम क्या करते हैं? मोटर लगाकर विद द हेल्प ऑफ पाइप हम क्या करते हैं? इस पानी को कहां ले जाते हैं? इस वाटर टैंक में। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल पानी, जब ये वाटर मॉलिक्यूल पानी यहां से पाइप से जा रहा था यानी कि मोशन में है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? तो इसके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जब सारे वाटर मॉलिक्यूल, सारा पानी यहां पे जाके स्टोर हो गया, यहां पे जाके रुक गया, इस टंकी में भर गया, तो बोलो इसके पास कौन सी एनर्जी है? इसके पास एनर्जी कौन सी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ग्राउंड फ्लोर के वाटर टैंक में था वाटर, तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल, क्योंकि स्थिर अवस्था में है। हमने मोटर लगाई तो पानी विद द हेल्प ऑफ पाइप यहां से नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक। और जब ये पानी जाकर स्टोर हो गया कहां पर? वाटर टैंक में, तो वापस ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल में। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किस में बदली? काइनेटिक में। और इस टैंक में काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में।
अब जब आप बाथरूम में नहाने के लिए बैठते हैं और टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं, तो ये पानी क्या होता है, यहां से आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने टैप खोला तो ये पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज कर रही है, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, ये चलता रहता है। ठीक है, और भी बता दूं मैं आपको, एक ट्रक मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये ट्रक जाके ठुक गया, एक्सीडेंट हो गया, हिट कर दिया किसी कार को, तो कार क्या हो जाएगी, कार सिकुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन कुछ सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं, कार उछल के दूर चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी किस में बदली, पहले पोटेंशियल में, उसके शेप को चेंज कर लिया, फिर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो फॉर्म है एनर्जी चेंज का वो चलता रहता है। तो अब आते हैं हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और फिर इसको जब जरूरत पड़ती है तो हम इसको किस में बदल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। किस में बदलते हैं, काइनेटिक। तो जब आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आवेश को, चार्ज को कौन सा एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएंगे, वो उस बैटरी में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो हमने कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया उन चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी में। जब बैटरी का ईएमएफ है और हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो सारे चार्ज के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ही जो टैंक में वाटर के पास है। अब जब हम वायर से कनेक्ट करेंगे, सोर्स लगाएंगे, लोड लगाएंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, वापस काइनेटिक में, और चार्ज क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन है। किस बार का वर्क डन, तो हमने चार्जेस का एक सिस्टम बनाया। तो चार्जेस के सिस्टम बनाने में जो वर्क डन होता है, वो जो एनर्जी लगती है, वही एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। चार्ज का सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके पास सिर्फ एक चार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और चार्जेस लाते हैं, इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बना दिया, इसमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक आवेश का क्या बना दिया, हमने एक निकाय बना दिया। पर चार्ज को फिल कर चार्ज का सिस्टम बनाने में जो हमें एनर्जी लगानी पड़ी, वही क्या है, वही चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, वही क्या है, इस कंटेनर की सेल की क्या है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। समझा मेरी बात को। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज है। तो देखिए, हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं। किसका सिस्टम बनाते हैं, हम चार्जेस का, आवेशों का एक निकाय बनाते हैं, चार्जेस का एक सिस्टम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि दूर दूर पड़े चार्ज हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस पे चार्जेस हैं, उनको हम पास में लाते हैं। उनको पास में लाकर हम क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो पास में लाकर सिस्टम बनाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, जितनी एनर्जी लगी, वो ही एनर्जी क्या होती है, उन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। देखिए और सिंपल समझिए आप, मेरे पास एक ये कंटेनर है जिसको हम एक बार सेल बोल सकते हैं, सिर्फ एक कंटेनर है। मान लो इसके पास ये एक चार्ज है। अब क्या करते हैं हम, वो चार्ज जो इन्फिनिट डिस्टेंस पर थे, कहीं दूर पड़े थे, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में ला रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस कंटेनर में हमने क्या बना दिया, सिस्टम ऑफ चार्ज बना दिया, यानी कि आवेशों का क्या बना दिया, एक निकाय बना दिया। तो इन सारे चार्ज को लाकर एक सिस्टम बनाने में जो वर्क डन हुआ, वो ही क्या है, वो ही इस सेल की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें एनर्जी लगानी क्यों पड़ी, क्या मुद्दा है, क्या कारण है कि हमें एनर्जी लगानी पड़ी। तो देखिए, हमने उस दिन भी आपको बात बताई थी कि
एनर्जी कब लगानी पड़ती है, वर्क डन कब करना पड़ता है, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी एक चार्ज है, मान लो वो नेगेटिव नेचर का चार्ज है, तो हम सब क्या करते हैं, सब नेगेटिव चार्ज को यहां पे ला रहे हैं। तो अगर मैं ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और मैं किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को इसके पास में लाऊं तो क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगा। अगर दोनों में रिपल्शन होगा तो जिस चार्ज को मैं लाना चाह रहा हूं वो इसके पास नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, अपनी एनर्जी लगाकर, काइनेटिक एनर्जी देकर इसको यहां पे लाके रख देता हूं और उसको जाने नहीं देता हूं। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी पे। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, चार्ज की है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काम क्या करती है, ये हमें करंट देती है। कब देती है, जब इसको हम पाथ देते हैं मूव करने का, चार्ज को मूव करने का हम पाथ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और हमने देखा कि हमारा बल्ब जल गया, चल गया। समझ में आई बात आपको। तो इसके लिए हम सिंपल वे में एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और वो कैसे करते देखिए आप। देखिए ये मेरे पास एक चार्ज है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है A। तो इस A पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA, और वो कितना हो जाएगा मेरे लिए KQ अपॉन R। तो ये चार्ज Q r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है A, उस A पे अपना कितना पोटेंशियल रखता है, कितना इफेक्ट रखता है, तो ये रखता है KQ अपॉन R। ठीक है, मान लो ये किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है B, वहां पे मैंने एक चार्ज रखा है Q। तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस के कारण इस A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि V की वैल्यू क्या हो गई, ना के बराबर हो गई। यहां तक समझ में आई बात आपको। तो VA कितना हो गया, VA हो गया मेरे लिए KQ अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये Q इतना रिपल्शन फोर्स, इतना फील्ड, इतना पोटेंशियल यहां पे शो कर रहा है, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। अब एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको कि इस Q चार्ज को मैं B से A की तरफ लाऊं तो क्या ये चार्ज आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस Q चार्ज को A की तरफ लाऊंगा वैसे वैसे A के रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट इसको जाना पड़ेगा। A चाहता है, A पॉइंट चाहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक इफेक्ट है, मेरे पास ऑलरेडी एक पोटेंशियल है जो किस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का। तू जो आ रहा है वो भी किस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स। उसके बावजूद भी, रिपल्शन फोर्स लगने के बावजूद भी मैं Q चार्ज को B से किधर लेकर आना चाह रहा हूं, A की तरफ। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी लगाकर इसको कहां लाता हूं, B से A तक लाता हूं, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इस Q चार्ज को B से A की तरफ लाता हूं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ। तो W क्या है, वर्क डन है, किया गया कार्य है। क्या काम किया, इस Q चार्ज को ला रहा हूं कहां पर, उस पॉइंट पर जहां ऑलरेडी कितना पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है। तो क्या हो जाएगा आगे मेरा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R। अगर मैं इसको नाम दे दूं Q1 और इसको नाम दे दूं मैं Q2, तो क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R। तो हमने पहले ही बोला है कि ये जो आप वर्क डन कर रहे हो, ये जो काइनेटिक एनर्जी लगाकर चार्ज को आप ला रहे हो, वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही क्या हो जाएगी मेरे पोटेंशियल एनर्जी किसकी, दो चार्ज की, जिसका नाम क्या है Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया U इक्वल्स टू Q1 Q2 R। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चार्ज जो पहले इनफिनिट डिस्टेंस पर थे, अब हम दोनों को सेपरेट कर दिया किस डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो दो चार्ज Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर है, तो
उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो है U, और वो कितनी हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R। अब जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो ये रिपल्शन फोर्स के कारण क्या होंगे, दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज मोशन करेगा, और जैसे ही चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज का फ्लो में क्या रहता है, करंट, और वही करंट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आई इतनी सी बात। अगले टॉपिक के साथ और मिलते हैं, तब तक बाय बाय, दीजिए इजाजत।